हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिससे 2023 में आप लोगों से सवाल पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है। क्या होती है? बहुत अधिक संभावना बनती है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। 31 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। ये 31 नंबर प्रश्न क्यों? तो 1 से लेके 30 तक का जो प्रश्न है हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर दिया है। 30 तक प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 31 नंबर प्रश्न से। तो 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगा। तो मेरे दोस्त प्रश्न क्या कह रहा है? हवा में टंगी वस्तु, हवा में एगो वस्तु को क्या किए? टांग दिए, और पानी के अंदर से हम लोग उसके सतह के लंबवत देखेंगे तो वो वस्तु से होगी, वस्तु से दूर होगी। क्या होगी? दूर होगी, यानी अधिक दूर होगी। क्या होगी? अधिक दूर होगी। अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तो ये नेक्स्ट प्रश्न है F इजिकल टू आर बाई टू। F इजिकल टू आर बाई टू सत्य है। F इजिकल टू आर बाई टू सत्य है। तो इधर दिया ऑप्शन क्या? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, और डी नंबर ऑप्शन है मेरे दोस्त ए एवं सी दोनों में। तो दोस्तों हम करेंगे क्या? तो हम लोग पढ़ रखे हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो आप भी अपना नोट्स देखिएगा कि समतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं? अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। समतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होते हैं, यानी कि इसको होना चाहिए था F इजिकल टू आर, यानी फोकस दूरी भी अनंत और आर भी अनंत। लेकिन ऐसा है क्या ऑप्शन में? नहीं ना है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ये फॉलो करते हैं, लेकिन समतल दर्पण तो ये फॉलो करिए नहीं रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए और सी दोनों, यानी कि डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किसी FM यानी फोकस दूरी मीटर में के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी। जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहे तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि D इजिकल टू फॉर्मूला होता है 1/f मीटर में, 1/f मीटर में, या एक और होता है D इजिकल टू 100/f सेंटीमीटर में। जब फोकस दूरी किस चीज में हो? सेंटीमीटर में हो। किस में हो? सेंटीमीटर में हो। तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा D इजिकल टू 100/f सेंटीमीटर, और जब मीटर में दिया हो तो D इजिकल टू 1/f मीटर। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे 1/f मीटर में ऑप्शन कहाँ है? ए नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस में कहां रखेंगे, यानी किसके सामने रखेंगे? तो दोस्तों 2f1 पर रखेंगे। उत्तल लेंस में अगर हमको वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए तो हमको वस्तु को कहां रखना होगा? 2f1 पर रखना होगा। कहां रखना होगा? 2f1 पर रखना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। मोटर गाड़ी का जो पीछे देखने वाला दर्पण होता है वो कैसा होता है? उत्तल होता है कि अवतल होता है? तो दोस्तों जो मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है ना, पीछे देखने वाला दर्पण, वो बहुत बड़े दृष्टि क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है, और ये गुण सिर्फ उत्तल लेंस में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक है, इसका मतलब हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो हमको याद करना पड़ेगा ये सब चीज कि हीरा का अपवर्तनांक होता कितना है। तो हीरा का अपवर्तनांक मेरे दोस्त 2.42 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अल्कोहल का अपवर्तनांक है, अल्कोहल का भी अपवर्तनांक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और हम देखेंगे क्या कि अल्कोहल का अपवर्तनांक जो होता है 1.36 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो 38 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, ये कह रहा है अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक अवतल दर्पण ले लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको कलई कर देंगे, क्योंकि जब तक कलई नहीं करेंगे प्रकाश के परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो इसको कलई कर देंगे और इसके ठीक बीचों बीच एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। अब यहाँ जो बिंदु है ना, इसको हम लोग केंद्र यानी पी से सूचित करेंगे। और दोस्त आप जानते ही हैं कि यहाँ क्या होता है, एफ होता है, और ये एफ मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, जैसे जैसे कह रहा है प्रश्न में वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को ना रख रहा है, ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच में एक वस्तु को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, रख ले रहे हैं। अब इस वस्तुआ से जो दोस्त किरण निकलेगा ना, ये किरण निकलेगा तो इस प्रकार से जाएगा, यहां से जाके दर्पण से टकरा के और फिर फोकस से होती हुई क्या करेगी, गुजर जाएगी। तो इस प्रकार से जब ये गुजरेगी तो अब क्या करेंगे दोस्त, फिर एक हम वक्रता केंद्र से किरण को गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, किरण को गुजारेंगे। और यहां जाकर दर्पण से ही टकराकर जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से क्या करेगी, वापस लौट आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट रेखा से मिलाएंगे, किससे, डॉट डॉट रेखा से इसको हम लोग मिला लेंगे। जब डॉट डॉट रेखा से इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ आकर मिल जाएगा और यहाँ हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखिए दोस्त, वस्तु इधर है ना, तो इसका भी वस्तु क्या होगा, ऊपर होगा, यानी कि सीधा, जिधर इधर है प्रतिबिंब भी किधर है, उधरे है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीधा है, क्या है, सीधा है, जिधर वस्तु उधरे प्रतिबिंब, मतलब कि सीधा है, क्या है, सीधा है। अब देखिए दोस्त, क्या ये वास्तविक कटान से बना है कि काल्पनिक कटान से बना है, काल्पनिक कटान से बना है ना, तो काल्पनिक कटान से बनेगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये आभासी प्रतिबिंब है या काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्या है, आभासी प्रतिबिंब है या काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये वस्तु जो है छोटा है कि प्रतिबिंब छोटा है। तो प्रतिबिंब बड़ा है वस्तुआ से, एक मतलब कि प्रतिबिंब बड़ा बना है, सीधा बना है और काल्पनिक बना है। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन मिला बड़ा लेकिन वास्तविक, या वास्तविक बना है क्या, नहीं ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बार क्या कह रहा है कि बड़ा और आभासी, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं और वस्तुआ से बड़ा तो ही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्त। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, द्विअवतल लेंस को मेरे दोस्त अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपसारी लेंस कहा जाता है। द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसको याद कर लीजिए, द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ है वास्तविक, तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसको याद कर लेंगे पूरी तरह से कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।
I इजक्वल टू आर नहीं लागू होता है, I इजक्वल टू आर नहीं लागू होता है। ऐसा कोई इसमें दर्पण है, समतल दर्पण के, अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में से किस में I इजक्वल टू आर नहीं लागू होता है? तो I इजक्वल टू आर समतल दर्पण में भी लागू होता है, अवतल दर्पण में भी लागू होता है, उत्तल दर्पण में भी लागू होता है। एक मतलब कि इनमें कोई ऐसा दर्पण नहीं है जिसमें I इजक्वल टू आर नहीं लागू हो। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। कितना? माइनस में 15 सेंटीमीटर। तो माइनस में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो कह रहा है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। कैसा दर्पण होगा या कैसा लेंस होगा? तो माइनस में ना 15 सेंटीमीटर है, जब माइनस में फोकस दूरी देगा तो वो अवतल ना होगा, क्या होगा? अवतल ना होगा। तो यहां से दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त? एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि कितनी फोकस दूरी होगी? तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त, पहले हम लोग देख लेंगे कि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है। तो देख रहे हैं कि सब ऑप्शन तो सेंटीमीटर में दिया है। जब ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्वेश्चन लगाएंगे तो D इजक्वल टू 100 बटा F काथी में? सेंटीमीटर में। यह ना लगाएंगे तो D का मान कितना दिया है? -5 इजक्वल टू 100 बटा F काथी में? सेंटीमीटर में। क्या कीजिए कि इसको यहाँ फेंकिए, इसको यहाँ फेंकिए। F सेंटीमीटर में होगा कितना? 100 बटा -5 20 25 100, यानी -20 सेंटीमीटर। फोकस कितना होगा? फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? टिक आउट करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। तो 2 डायऑप्टर लेंस की फोकस दूरी है, इसका मतलब ये प्लस में दिया हुआ है। प्लस में दिया हुआ है तो उत्तल लेंस होगा। प्लस में दिया हुआ है तो कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा ऑप्शनवा सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। अगर ऑप्शनवा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसका फॉर्मूला होता है D इजक्वल टू 100 बटा F काथी में? सेंटीमीटर में। F काथी में? सेंटीमीटर में। अब D का मान कितना? 2 दिया है। 2 इजक्वल टू 100 बटा F सेंटीमीटर में। क्या करेंगे? इसको इधर और इसको इधर फेंकेंगे तो F इजक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 बटा 2, एक मतलब 50। F इजक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर कहाँ है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता होती है ना, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहा है कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं। यह युग्म काम करेगा। कैसा काम करेगा? जब समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को सटा कर रख दिया जाएगा तो यह कैसा काम करेगा? तो यह कांच के आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? कांच के आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। तो उत्तल लेंस द्वारा कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है? तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब फोकसांतर के बीच अगर वस्तु को रखा जाता है ना, तब बनता है। कब बनता है? फोकसांतर के बीच अगर वस्तु को रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फोकसांतर के बीच यानी फोकसांतर के अंदर रखा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनेगा। तो उस समय प्रतिबिंब जो होगा ना मेरे दोस्त, उस समय प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? लेंस चाहे जो भी हो, अगर अनंत पर वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर बनता है। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? शब्दकोश में छोटे अक्षर अगर आपको मिल जाए तो आप कौन सा लेंस लेकर के उसको पढ़ना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेकर पढ़ना पसंद करेंगे। कैसा? 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस को पहन करके पढ़ना हम लोग क्या करेंगे? पसंद करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी के तुलना में होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की होगा मेरे दोस्त। क्या होगा यहाँ? की। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। अब फोकस दूरी काथी में दिया है? सेंटीमीटर में ना दिया है, तो फॉर्मूला हम लोग कौन लगाएंगे? सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन लगाएंगे? सेंटीमीटर वाला। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर का फॉर्मूला हमको मालूम है कि सेंटीमीटर का फॉर्मूला होता है D = 100 बटा F काठी में? सेंटीमीटर में। अब हम लोग देखेंगे क्या कि 100 बटा सेंटीमीटर में कितना दिया है इसका फोकस दूरी? तो 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम लोग काटेंगे 20 × 100, यानी D हमारा क्या हो जाएगा? 5 डाइएप्टर। D कितना हो जाएगा? 5 डाइएप्टर। कहीं है 5 डाइएप्टर तो हाँ, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 5 डाइएप्टर सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसके तरफ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद वह बिना विचलित हुए क्या कर जाती है? सीधे आर पार कर जाती है। अगर किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण गुजारा जाए तो वो बिना विचलन के सीधे क्या करती है? निकल जाती है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विचलन नहीं होता है। क्या होता है? विचलन नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण क्या है? तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है। क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में आपतन कोण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, तो मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है मेरे दोस्त? तो पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। क्या बनता है? मृग मरीचिका का निर्माण होता है। यहां ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन और एक विरल। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक सघन और एक विरल। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है? तो माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनाता है। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु के ना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसन प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा
आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्त नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है। तो क्या पैदा होता है? प्रकाश की किरण में, कांच के स्लैब से जब प्रकाश की किरण प्रवाहित होती है तो उसमें पार्श्व विस्थापन की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? पार्श्व विस्थापन की उत्पत्ति होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? आज का आखिरी सवाल। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहा है। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।